अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है टाइटल है जी क्राफ्टिंग क्ले द टाइमलेस ट्रेडिशन ऑफ खोरनिया पॉटर्स। अच्छा। पॉटरी एक ऐसा आर्ट है जो हम सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा पुराना है। बिल्कुल। मतलब हम इसकी हिस्ट्री देखें तो हमें पता है कि भई इंसान ने जब इवॉल्व होना शुरू किया, तो जो शुरू में स्किल सीखे उनमें से उसमें से पॉटरी एक पहला पहला पॉटरी एक था। है, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही हमें बड़ी अच्छी लगती है इस तरह की वीडियोज़। चलते हैं, पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद करते हैं डिस्कशन। चलिए, इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें। चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और हमें आपके रिएक्टिंग नेबर्स। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তি এবং পণ্যদ্রব্যের কারণে গ্রামীণ মৃৎশিল্প কিছুটা সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছে। যদিও পালপাড়ার এই মৃৎশিল্পীরা তাদের ঐতিহ্য ধরে রেখেছেন প্রায় 100 বছর ধরে। আজ দেখাবো তাদের শিল্পকর্ম এবং জীবনধারা। देखो ज़ाया भी कितना होता है बच्चा। বৃদ্ধ এক মৃৎশিল্পী তৈরি করছেন তার নিপুণ হাতে দইয়ের মালসা। দিনে তিনি 100 থেকে 150 পিস দইয়ের মালসা তৈরি করেন। वो मेरा ख्याल है मोल्ड है जिसके अंदर डाला है ना। वो जिसमें जैसे हम चिड़िया को खाना डालते हैं, पानी डालते हैं। বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলে মৃৎশিল্প একটি প্রাচীন ঐতিহ্য যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম চলে আসছে। খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার খড়নিয়ে ইউনিয়নের রানাই গ্রামে প্রায় শত শত বছর ধরে 30 থেকে 40টি পরিবার মৃৎশিল্পের কারিগরেরা মাটির নানা ধরনের পণ্য তৈরি করেন, যেমন হাঁড়ি কলসি, দইয়ের মালসা, থালাবাটি, প্রদীপ, গামলা এবং সজ্জা সামগ্রী। वो देखो जहाँ तक नजर जाए सारा यही वही है। हाँ, সুনিপুণ হাতে তৈরি হচ্ছে একটি মাটির কলসি। अच्छा वो देखो खुद से चला रहे हैं। हालांकि अब कितनी चीजें चेंज हो गई हैं। ये बेस के बगैर है। আলাদা দুটি অংশ জোড়া দিয়ে একটি সম্পূর্ণ কলসি তৈরি করছেন 70 ঊর্ধ্ব এক বৃদ্ধ। মৃৎশিল্পের জন্য যে মাটি ব্যবহার করা হয় তা স্থানীয় নদী বা খাল থেকে সংগ্রহ করা হয়। कोई फर्क नहीं এই लगा মাটি है ना। পরিশোধন করে হাতের কাজ দিয়ে তৈরি করা হয় নিখুঁত পণ্য। গ্রাম অঞ্চলে মৃৎশিল্পের প্রতি মানুষের ভালোবাসা এখনো অটুট। এটি তাদের জীবিকা নির্বাহের মাধ্যমও। ये देखो। वो अपनी मट्टी को गूंद रहे हैं अच्छे से। ये देखो। স্থানীয় মানুষের মাঝে এটি পালপাড়া নামেই পরিচিত। নতুন প্রজন্মের মধ্যে এই শিল্পের প্রতি আগ্রহ কমে গেছে। তাছাড়া মাটির জিনিসপত্রের ব্যবহার কমে যাওয়ায় এই শিল্পের ভাটা পড়েছে। कितना हार्ड है। हाँ, वो देखो वी शेप हुआ, उन्होंने साथ ही वापस किया और उसको फिर निकाला तो वो सही हो। শহরে বা গ্রামে সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ফুল সকলেরই পছন্দের শীর্ষে। তৈরি হচ্ছে ফুলের টব। ये देखो। আধুনিক প্রযুক্তির প্রভাব এবং প্লাস্টিকের ব্যবহারের কারণে মৃৎশিল্প কিছুটা সংকুচিত হয়েছে। बना তবুও এখানকার কারিগরেরা তাদের ঐতিহ্য এবং সৃজনশীলতা ধরে রেখেছে। মৃৎশিল্প শুধু একটি ব্যবসা নয়, এটি বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ইতিহাসের একটি অমূল্য অংশ যা আমাদের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখে। अब वो भी वही बात कर रहे हैं ना कि मॉडर्नाइजेशन में
प्लास्टिक के सारी चीजें आ गई हैं और लोग उनको पसंद कर रहे हैं, लेकिन आज भी इन्होंने अपनी उस ट्रेडिशन को, आर्ट को संभाल के रखा। বয়স প্রায় শতবর্ষ হলেও এটি শুধু তার কাছে একটি সংখ্যা মাত্র। এই বয়সে এসেও তার নিপুণ হাতে তৈরি হচ্ছে ছোট কলসি। डिजाइन सारा उनके फिंगर के प्रेशर के साथ और कपड़ा जो हाँ ये सनराइज होगा। ये बड़े साइज वो लाल रंग लग गया आगे लाल मिट्टी वो जगह रखे ज्यादा ना नहीं। ये देखो डिजाइन देखो कितना खूबसूरत है। हाँ। ये हो गया। পালপাড়ার প্রতিটি বাড়িতেই এক একটি চুল্লি বা বাটা থাকে, যেখানে তারা রোদে শুকানো মাটির পণ্যগুলো পোড়ানোর জন্য সাজিয়ে 10 থেকে 15 ঘন্টা পুড়িয়ে ব্যবহার উপযোগী করে তোলেন। ये देखो। ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। देखो कितनी खूबसूरत ये चीज है, उतने इतने हुनर के साथ, इतने एक्सपीरियंस के साथ वो किस तरह से उसको बना रहे हैं। इसको देखने का अपना एक मजा आता है। मतलब बिल्कुल आप ये ऐसे ही। देखो कि अगर ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, हाँ। इंडस्ट्री बहुत पुरानी जी। है, तो उसको जो बना रहे हैं यहाँ पे वो लोग भी, उनका मतलब एज से पता चल रहा है कि वो खुद भी कितने कितने पुराने और हैं। आप देखिए चंद फैमिलीज हमें नजर आएंगी जो इस ट्रेडिशन को कायम रखी हुई अभी हाँ, तक वो जी। बना रहे हैं। और आप देखिए कहीं पे भी आपको इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है नजर नहीं नहीं नजर आती आ रही है। और हर वो चीज वीडियो हाथ वही से बता हाथ रहे से थे ना कि भाई उन्होंने अपने स्किल को संभाल के रखा हुआ है और वो जनरेशन आगे ट्रांसफर भी उस हाँ चीज को कर रही है। लेकिन बात एक बिल्कुल ठीक है और हम उस चीज से बिल्कुल एग्री करते हैं कि भाई आज के मॉडर्न टाइम के अंदर आप देखो मेटल, ग्लास, प्लास्टिक, उन चीजों ने इनको टेक ओवर कर लिया। खास तौर पे बिल्कुल। शहरों के अंदर शहरों हाँ शहरों जी, के अंदर हाँ, बहुत है ये बिल्कुल चीज। इसी तरह से। लेकिन गांव के अंदर देखें आज भी ये चीजें यूज होती हैं और हमें बिल्कुल। हर जगह पे हम कभी भी विलेज की वीडियो देखते हैं हमें मट्टी नजर के आती है। बर्तन ही हमें नजर मट्टी के आते हैं बर्तन हर नजर जगह आते पे। हैं, मट्टी का चूल्हा नजर चूल्हा आता है। मतलब ऐसी ऐसी चीजें, बेशक ये टेक्निक बहुत पुरानी है, लेकिन हम लोगों को उन चीजों के बारे में पता ही नहीं है। जब हम जमाई मेला जैसे हम लोगों ने देखा या और इस तरह के कोई फेस्टिवल्स देखते हैं, वहां पे जब हमें वैरायटी नजर आती है Variety चीजों की, हम लोग हैरान होते हैं कि देखो मट्टी का ये भी बना हुआ है, ये भी बना हुआ है। हर केक नहीं चीज- बेक किया था बिल्कुल, उन्होंने उसके आप अंदर। देखिए हर चीज के लिए उन्होंने जो है एक मोल्ड, एक पैन पैन या वो एक बनाया, बर्तन वो तैयार इवन किया हुआ एग्जांपल है के तौर पे उन्होंने। वो केक के लिए जो उन्होंने बनाए हुए हाँ थे जी। छोटे छोटे हाँ, पैन, हाँ। वैसे तवे बनाए हुए थे तवे उन्होंने। बनाया सारा हुआ था, कला बिल्कुल। बहुत पुरानी है, स्किल बहुत ज्यादा पुराना है। और आज के टाइम के अंदर आप ये यकीन करें, हम लोगों को अगर मिट्टी का बर्तन चाहिए, किसी भी चीज के लिए चाहिए, जैसे जी। हमारे बड़े कहते होते थे कि भाई गर्मी ज्यादा हो जाए तो मिट्टी के बर्तन में इमली, आलू बुखारा का वो पानी बनाएं और उसको इस्तेमाल शरबत करें। पिए वो वाला। हमें वो पॉट ढूंढने के लिए ना ओल्ड सिटी जाना पड़ता या है या नर्सरी से नर्सरीज मिल जाना जाना पड़ता है ये लेने के लिए, क्योंकि अब यहाँ भी इस तरह से चीजें नहीं और मिलती। तो वैसे ही आप- हमें कभी यहाँ पे किसी के पास भी कोई बर्तन नजर आ जाए तो सारे कितना खुश होते हैं देख के ये कि हाँ, मिट्टी के आपके पास अभी बर्तन तक पड़ा हुआ है। हाँ। आप ये देखिए मामा, जो खाना मिट्टी के बर्तन में बना होता है उसका उसकी खुशबू, उसका टेस्ट टेस्ट कितना अच्छा टेस्ट होता different है। होता है। और पहले जमानों में तो इस तरह से होता था, अभी भी होता होगा, हाँ लेकिन यहाँ पे वो चीजें बदल गई कि जब दही को बनाया जाता है तो उसको इन्हीं बर्तनों में बनाया मिट्टी के जाता था बर्तनों में। और वो कभी भी खट्टा नहीं होता था, वो इतना जबरदस्त बनाया जाता था। लेकिन बहरहाल अब टेक्नोलॉजी आ गई, चीजें बदल गई, तो अगर कुछ अच्छा हुआ तो कुछ बुरा भी हुआ कि बहुत सी ऐसी चीजें पीछे रह गई। पीछे ऐसी रह गई। इंडस्ट्रीज उस तरह से फ्लरिश अब नहीं कर पाती जो पहले किया करती थी। बिल्कुल। बहुत खूबसूरत वीडियो है, बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया। बाकी आप बताएं आज की वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए।